तो दोस्तों मारिको के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके फंडामेंटल्स में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। पहले चलिए कुछ इसके बेसिक्स देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप करीब 1,05,929 करोड़ मतलब 1,06 करोड़ के आसपास का है। पीई करीब 60 का है, आरओसी इनका 47 का है और आरओई इनका करीब 40 के आसपास का है। तो आरओसी का इतना अच्छा, इतना हाई लेवल पर होना 47 और 43 एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। डिविडेंड यील्ड ये दे रहे हैं करीब 1.29% की। तो एक बार मारिको का हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि इनके ये लोग क्या-क्या बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि मारिको के ये इतने सारे ब्रांड्स हैं जिसमें क्या है मारिको का कोकोनट ऑयल आता है जिसका नाम है पैराशूट। उसके बाद इनके पास ऑयल्स की ईडेबल ऑयल्स की सीरीज है सफोला के नाम से। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर निहार का शांति आंवला भी यही लोग बना रहे हैं और हेयर एंड केयर के सारे प्रोडक्ट भी इन्हीं के हैं। इसके अलावा सेट वेट के जितने प्रोडक्ट हैं वो भी मारिको के ही होते हैं और लिवॉन के जो भी अपने प्रोडक्ट हैं वो भी सारे मारिको ही बनाता है। इसके अलावा जस्ट हर्ब्स, बियर्डो, काया और कोकोसोल ये सारे प्रोडक्ट भी इनके ही हैं। मेडिकेयर के जो साबुन और सारी चीज़ें आती हैं वो भी इनके ही होते हैं। तो आजकल बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं वो ब्रांड फॉर्म करने से के बजाय क्या करती है छोटी-छोटी कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है तो उनको खरीद लेती हैं। तो आपने बियर्डो का नाम सुना होगा, पहले एक इंडिपेंडेंट ब्रांड था लेकिन मारिको ने इसको खरीद लिया। अभी मारिको का आप बोल सकते हैं कि एक ब्रांड बन चुका है। तो चलिए इनके फिर से फाइनेंस में चले जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्वार्टरली बेसिस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में जहां मारिको की सेल करीब 2730 करोड़ के आसपास की थी, वही सेल अब क्या हो गया है 26 में बढ़ के हो गई 3333 करोड़ के आसपास की। तो सेल में एक अच्छा खासा इंक्रीज आया क्वार्टरली बेसिस पे। उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेंसेस जहां लास्ट मार्च में करीब 2272 करोड़ के थे, वही एक्सपेंसेस अब बढ़ के 2812 करोड़ के हो गए। तो इससे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 458 करोड़ का था, तो वही इस मार्च क्वार्टर में 521 करोड़ के आसपास का हो गया है। और लास्ट ईयर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो करीब 17% के आसपास का था। इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 16% के आसपास का। तो आप देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 24 से लेके 16% तक वेरी कर रहा है। और आप देखेंगे कि अदर इनकम जहां लास्ट ईयर 47 करोड़ के आसपास की थी, वहीं इस क्वार्टर में इनकी अदर इनकम है 60 करोड़ के आसपास की। इसके अलावा इन पे इंटरेस्ट था लास्ट मार्च में 12 सीआर का, इस बार है 17 सीआर का। और सेम टाइम में डेप्रिसिएशन 52 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आ रहा है मारिको के केस में, वो लास्ट मार्च क्वार्टर में था 441 करोड़ का और वही अभी बढ़ के हो गया 504 करोड़ के आसपास का। तो आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहां लास्ट ईयर इन पे 22% का टैक्स लगा था, वही टैक्स इस बार 19% के आसपास का है। तो इतना सब होने के बाद हम देखेंगे कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है, लास्ट मार्च क्वार्टर में थी करीब 345 करोड़ की और वही इस बार निकल के आई है 408 करोड़ की। तो अगर देखा जाए तो मारिको के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर 2025 में जहां इन्होंने करीब 10,000 करोड़ के आसपास की सेल करी थी, वही सेल अब बढ़ के हो गई है 13,000 करोड़ के आसपास की। 13,500 करोड़ कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जहाँ इनके एक्सपेंसेस 8,700 करोड़ के आसपास थे, वही अभी एक्सपेंसेस 8,300 करोड़ के आसपास के हो गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर इनका करीब 2,100 करोड़ के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी बढ़ के हो गया है 2,300 करोड़ के आसपास का। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई खास इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 20% का था, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट के रह गया है 17% के आसपास का। और अदर इनकम जहाँ लास्ट ईयर 208 करोड़ की थी, इस बार अदर इनकम है 204 करोड़ की। इंटरेस्ट दोनों सालों में इन पे सेम ही पड़ा है, लगभग 53 करोड़ के आसपास का। इनका डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 178 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 202 करोड़ के आसपास का। तो इससे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है वो 2116 करोड़ से बढ़ के 2277 करोड़ पहुंच गया है। तो अब इन पे क्या हो रहा है, लास्ट ईयर जो टैक्स लगा 22% का लगा और इस बार इन पे टैक्स लगा है 20% का, जिससे इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 1650 करोड़ के आसपास का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार बढ़ के हो गया 1800 करोड़ के आसपास का। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स में तो करीब आप बोल सकते हैं कि 2 से 2,500 करोड़ के आसपास का अच्छा खासा इंक्रीज आया है। लेकिन ये 2 से 2,500 करोड़ का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में आते-आते करीब 100 से 150 करोड़ के आसपास का ही रह जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इनके बैलेंस शीट पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पास करीब 4,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और इनके पास करीब 550 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये करीब 85 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। मारिको ने करीब 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि 2023 में जहां प्रमोटर्स 59.5% के आसपास थे, वही प्रमोटर्स अब घट के रह गए 59% के आसपास। और सेम टाइम में जहां एफआईआईज करीब 25% के आसपास थे, वही एफआईआईज अब 24% के आसपास रह गए। तो प्रमोटर्स और एफआईआईज दोनों की शेयर होल्डिंग में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और हम देखेंगे कि जो ये ड्रॉप है, वो ड्रॉप डीआईएस ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब जहां डीआईएस 10.2% के आसपास थे, वही डीआईएस अब 12.17% के आसपास है।
तो डीआईआईज़ ने अपनी शेयर होल्डिंग 2% से इंक्रीज़ कर ली है। इसके अलावा पब्लिक जहाँ पर 5.2% के आसपास थी 2023 में, वही पब्लिक अब 4.49% के आसपास रह गई है। तो पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग में हमको डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो अगर मारिको के Q4 और ईयरली रिजल्ट को मोटा-मोटा कंक्लूड करें, तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि मारिको ने क्या करा, इन्होंने अपनी सेल में अच्छा खासा इंक्रीज़ तो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन वो सेल्स को क्या कर पाए, अपने प्रॉफिट में तक नहीं पहुँचा पाए। तो जो सेल्स इनकी 2 से ढाई हज़ार करोड़ की इंक्रीज़ हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट में आते-आते जो इनका इंक्रीमेंट रहा, वो करीब 100 से 150 करोड़ के आसपास का रहा। तो आई होप आपको मेरा मारिको का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस-किस के पास मारिको के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल है तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।